जेपी सपा के बाद आज कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कवायद की है। 20 लाख नौकरी, महिलाओं को 40% आरक्षण देने का वादा। ऐसे में हमारे सहयोगी ने बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। लक्ष्मी जी, आज कांग्रेस ने आज अपना उन्नति विधान जारी किया है, जिसमें युवाओं को 20 लाख नौकरी की वादा की गई है, साथ साथ महिलाओं को 40% आरक्षण की नौकरी में बात कही गई है। किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का भी प्रियंका गांधी ने वादा किया। इस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि वादा कुछ भी कर लो, जब सरकार में नहीं आना है तो प्रलोभन दे के जनता को गुमराह कर लो, सरकार में तो आना नहीं उनको। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को 40% बात कर रही हैं। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसने महिलाओं का आरक्षण विधेयक संसद में पास नहीं होने दिया, तो आज किस मुंह से बात कर रही है। तीसरी बात है किसानों का कर्ज माफ करने का। हमको कोई आपत्ति नहीं है, अर्थव्यवस्था अलाउ करे तो वो करें। हम उनके घोषणा पत्र पर या उनके संकल्प पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि हमें तो, क्योंकि नाव कितने बार जजमान आगे आ रहे हैं, सरकार में जाना है, सरकार में जाना तो अपने संकल्प पत्र को हमें पूरा करना है। इसलिए हमने जो वादे किए हैं, अपनी जितनी हमारी चादर है उतने पैर हमने फैलाए हैं, लेकिन उनके वादों की जो असीमितता है वो जाने। सरकार में आना नहीं है, वादा कुछ भी कर दें। लक्ष्मी जी, यहाँ पे एक मेरा सवाल है कि जहाँ तक किसानों का मुद्दा है, लगातार हर पार्टियां दावा कर रही हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो किसानों को पूरा कर्ज माफ कर देंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना भुगतान को लेकर कहा कि हम 14 दिन के अंदर। क्या बजट आपको इसका अधिकार नहीं देता कि बजट के क्षेत्र से बाहर हो जाता है कि किसानों का कर्ज माफ अगर नहीं हो पाता तो क्यों ना हम उन्हें बगैर ब्याज के लोन दें, ताकि ये समस्या ही उत्पन्न ना हो? सच तो ये है, आपका सुझाव अपनी जगह ठीक है। निःशुल्क देने की आदत को हमको रोकना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और हम उस वर्ग को जिसके सामने समस्या और जिसको हम मदद करना चाहते हैं, उसके लिए कोई इस प्रकार की मदद करनी चाहिए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ना बजट। निःशुल्क तो भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है ना, एलपीजी गैस। नहीं, मैंने क्या कहा, ये मैंने व्यक्तिगत राय दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक एलपीजी गैस का सवाल है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से ने गांव में बैठी हुई बहन को, मां को आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने फूकने से बचाया है, फेफड़े खराब होने से और आंख खराब होने से बचाया है। ये जो 2 सिलेंडर देने की बात कही है, वो उन्होंने भावनात्मक कही है कि एक होली पर और एक दिवाली पर। ये भी एक सवाल कि कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी को अहम सीटों पे समर्थन दे रही है, जैसे कि जहां पे करहल सीट से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं वहां पे समर्थन दे रही है, शिवपाल यादव को जसवंत नगर सीट पे दे रही है। अब जो है समाजवादी पार्टी ने आराधना मिश्रा को रामपुर खास पे समर्थन दिया। इस पर भाजपा का क्या कहना है? पिछले चुनाव में राहुल जी और माननीय अखिलेश जी की एक जोड़ी थी, नारा था जनता को ये जोड़ी पसंद है। जनता ने उस जोड़ी को नकार दिया और आज दुर्भाग्य यह है कि वो जोड़ी साथ साथ बैठने को तैयार नहीं है। अच्छा होता कि खुलकर सामने साथ आते, दोनों फिर मिलकर एक होकर लड़ते तो समझ में आती बात। अब सामने तो आ नहीं रहे और उनके प्रमुख नेताओं को आप समर्थन हो जाए इसके लिए उनके बाखबर दे रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को हराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग सपा के कार्यकर्ताओं को हराएंगे, कोशिश करेंगे उन सीटों पर हराने की। सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हराएगी, लेकिन नेताओं को बचाएंगे केवल, तो ये पद्धति तो उचित नहीं है। कार्यकर्ता के बिना नेता नहीं है। लक्ष्मी जी, चुनाव नजदीक है, मुसलमानों के समुदाय को जो है हर कोई पोलराइज करने की कोशिश करे। इस समय हिजाब का मुद्दा सबसे अहम है, पूरा देश गर्म है इस मुद्दे को लेकर। एक धड़ा कह रहा है कि ये कानूनी अधिकार है, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा महिलाएं जो मन वो पहने। दूसरा धड़ा कह रहा है कि स्कूल के, दूसरा धड़ा का मतलब है हमारा भाजपा से कि स्कूल ड्रेस कोड जो है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं किसी संस्थान में नौकरी कर रहा हूं या किसी संस्थान में पढ़ाई कर रहा हूं, तो उसका जो सामान्य नियम और परंपराएं उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तभी तो मुझे वो संस्थान है, वो स्कूल मेरी मदद करेगा। तब ड्रेस कोड का तो पालन करना चाहिए, वो चाहे जैसा भी ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड स्कूल के प्रबंधन का है, उसमें कोई धार्मिक प्रबंधन के आधार पर ड्रेस कोड के उल्लंघन की बात हमको नहीं उचित नहीं मानता।
लेकिन ये इस पे ये कहा जा रहा है कि ये हमारे अधिकारों का हनन है, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 पढ़ना चाहिए, जिसमें संवैधानिक अधिकार हर किसी को दिया गया अपनी बातों को कहने को, अपने साज सज्जा हमें कैसे करना है, कौन सा कपड़ा हमें पहनना, ये तो हमारा अधिकार है ना। आदरणीय ओवैसी जी संविधान और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। एक बात केवल विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं मैं उनसे कि संविधान में जो अधिकार दिए, में संविधान में एक अधिकार दिया हुआ है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। अब जब शिक्षा पढ़ने जिस संस्थान में हम जाएंगे उस संस्थान के नियम कायदे और अनुशासन का हम पालन नहीं करेंगे तो संविधान के मूल अधिकार का हनन है नहीं है। ये धार्मिक कट्टरता के नाम पर मुख्य धारा से पढ़ने लिखने वाले नौजवान जो शामिल होकर मुख्य धारा में आना चाहते हैं पढ़ लिख करके, उनको अलग करने का षड्यंत्र है। ये अपने समाज के नौजवान लड़के लड़कियों के साथ गलती कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। जहां तक हिजाब का सवाल है उस पर भी कहा कि ये जिस भी आप संस्था में पढ़ते हैं वहां के नियम कायदे कानून से चलना चाहिए। जहां तक कांग्रेस के बाद कांग्रेस सवाल करे, कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करे, सरकार में तो आना नहीं है तो लोक लुभावने वादे करने का उनका अधिकार है। कैमरामैन अमन के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।